हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, लास्ट में हम जो वीडियोस बना रहे थे और वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वीडियोस थी। आज हम नया टॉपिक लेके चल रहे हैं डायनेमिक्स का। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डायनेमिक्स जो है वो भी आपके साथ साथ चलती रहे। तो थोड़ा, और ये पेपर जो है थर्ड है, बीएससी थर्ड ईयर का। ठीक है, थर्ड ईयर का थर्ड पेपर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करें तो उनका थर्ड पेपर है। बाकी जो भी बच्चे हैं जिस हिसाब से पढ़ते हैं उनका जो भी सिलेबस है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के अंदर डायनेमिक्स आती है, जिसमें भी आती है, थर्ड ईयर में आती है हमारे यहाँ तो। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट लेके चल रहे हैं हम, डायनेमिक्स यानी कि गति विज्ञान। ठीक है, तो मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स जिसे हम कहते हैं उसको यांत्रिकी से हम दो भाग में बांटते हैं वो। ठीक है, एक पार्ट तो होता है इसका स्टैटिक्स। ठीक है, हम कहते हैं स्थिति विज्ञान, स्थिति या स्थैतिक विज्ञान। ठीक है, और एक पार्ट होता है हमारा डायनेमिक्स, जिसे हम कहते हैं गति विज्ञान। ठीक है, हम क्या कहते हैं, गति विज्ञान कहते हैं। तो थोड़ी सी डेफिनेशन ले लेते हैं इसकी, स्टैटिक्स क्या होती है। जो कि देखो, चाहता हूँ कि आप जो पढ़ो वो ढंग से पढ़ो, ऐसा नहीं है कि बस काम चला रहे, समझ में आना चाहिए। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें साम्यावस्था में स्थित बिंदु उस बिंदु नहीं, बिंदु की बात नहीं कर सकते हम, तो बात करेंगे किसकी, पिंड या कण की। ठीक है, इसमें सब बिंदु की बात होती है, यहाँ पे पिंड और कण की बात होगी। पिंड या कण पर लगे हुए बलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है किसी पिंड पर साम्यावस्था में, यानी रुका हुआ हो पिंड हो, स्थित पिंड या कण पर लगे हुए बलों का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें कणों या पिंडों की गति में परिवर्तन। ठीक है, गति में परिवर्तन लाने हेतु प्रयुक्त बलों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दो चीजें हुई। ये तो यांत्रिकी वह शाखा जिसमें स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें स्थित पिंड या कण पर लगे हुए बलों का अध्ययन करते हैं, वो तो हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स यानी कि स्थिति विज्ञान। क्योंकि स्थितिक है तो ये स्थिर अवस्था में ही बात की जा रही है, यानी कि साम्यावस्था में बात की जा रही है। और जो डायनेमिक्स है उसमें गति है, तो गति विज्ञान यानी कि गति में यांत्रिकी वह शाखा जिसमें कणों या पिंडों की गति में परिवर्तन लाने हेतु प्रयुक्त बलों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि देखो, ये डेफिनेशन जो है ये आपसे ऐसा तो नहीं है कि
पेपर में पूछ लिया जाए, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अब आप थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर पास करने के बाद आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने जो थर्ड ईयर में पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है और आपको नॉलेज होगी, डीपली नॉलेज होगी। ठीक है, तो आपसे किसी भी इंटरव्यू में, आप कहीं टीचिंग भी कराते हो तो इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। तो पिंड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पिंड दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, चिकना पिंड। कौन सा पिंड? चिकना पिंड। ठीक है, यानी कि स्मूथ बॉडी। ठीक है, यदि कोई पिंड अपने पृष्ठ, जिसे कहते हैं अपने पृष्ठ पर अन्य पिंड की वास्तविक गति को अवरुद्ध या रोकने, ठीक है, अवरुद्ध या रोकने में असमर्थ होता है, अगर ऐसी बात है कि कोई भी पिंड है अपने पृष्ठ पर अन्य पिंड की वास्तविक गति को अवरुद्ध करने या रोकने में असमर्थ होता है, नहीं रोक पाता वो उस दूसरे पिंड की गति को। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? चिकना पिंड बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चिकना पिंड। और एक तो पिंड हो गया चिकना, एक हो गया रफ हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी, यानी कि दृढ़ पिंड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड का मतलब होता है रिजिड बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया ना? पिंड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास नॉर्मल यानी कि स्मूथ बॉडी, और दूसरा होता है हमारे पास रिजिड बॉडी। ठीक है, तो किसी पिंड के किन्हीं दो भागों, किसी पिंड के किन्हीं दो भागों या कणों, ठीक है, कणों से मिलकर बनता है पिंड, तो आप भाग या कण बोल सकते हो। किन्हीं दो भागों या कणों के बीच की दूरी जो होती है ना, दो कणों के बीच की दूरी जो होती है, हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कणों के बारे में, पिंडों के कणों के बारे में, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर। पिंड तो है दृढ़ पिंड है, यानी कि वो भरा हुआ पिंड है, आपस में खाली पिंड नहीं है। तो किसी पिंड के किन्हीं दो भागों या कणों के बीच की दूरी सदैव ठीक है अचर रहती है, प्रत्येक अवस्था में, चाहे कोई सी अवस्था हो, उल्लेख देता हूं मैं, प्रत्येक अवस्था में कैसी रहती है? अचर रहती है, अचर रहती है। ठीक है, दो कणों के बीच की दूरी कैसी रहेगी? अचर रहेगी, मतलब कि घटेगी बढ़ेगी नहीं, घटेगी बढ़ेगी तो उसी अनुपात में रहेगी। तो उसका मतलब पिंड कैसा हुआ? दृढ़ पिंड हो गया। ठीक है, वह दृढ़ पिंड कहलाता है, यानी कि रिजिड बॉडी कहलाती है। ठीक है, आप कुछ मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं हमारे पास। तो वेग क्या होता है? v बराबर dx/dt, ये होता है वेग। ठीक है, अब वेग को नापने के लिए हमें दूरी की आवश्यकता होती है। हमने माना कि एक लाइन है और उसके ऊपर हमें ये कोई फिक्स पॉइंट है O, 0 मान लो, और ये बिंदु है x, ठीक है, x एक्सिस में, ये बिंदु है बीच में मान लो P। ठीक है, तो O से P तक जाने के लिए x दूरी तय करनी पड़ेगी, और समय कितना लगेगा? t समय लगेगा। ठीक है, O से लेकर और P तक जाने के लिए हमें x दूरी तय करनी पड़ेगी और t समय लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें
डेल एक्स दूरी तय करनी पड़ेगी और डेल टी समय लगेगा। मतलब कि डेल टी समय लगेगा का मतलब कि हम थोड़ा सा और उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसकी दूरी में हमने परिवर्तन कर दिया, एक्स डिस्टेंस थी, एक तरह से मान लो हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया उसको, तो डेल एक्स परिवर्तन हो, डेल एक्स दूरी में परिवर्तन हो गया। तो डेल एक्स दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा, डेल टी समय लगेगा। पहले समय कितना लग रहा था, टी समय लग रहा था पी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि वेग जो है ना वो है कितना परिवर्तन हो रहा है दूरी में, यानी कि डिस्टेंस में, विस्थापन जिसे हम कहते हैं। तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक है, ऐसे निकल के आता है हमारे पास वी का मान एक्स का टी के सापेक्ष परिवर्तन, एक्स के मतलब कि दूरी का समय के सापेक्ष परिवर्तन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। समय समय बढ़ता जाएगा तो वेग दूरी में परिवर्तन होता जाएगा। पहले पॉइंट यहाँ था, फिर यहाँ पहुंचा, फिर आगे पहुंच गया, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। और त्वरण की अगर मैं बात करूं तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी टेंस टू जीरो का मतलब समय के सापेक्ष डेल टी समय में वेग में परिवर्तन, समय में वेग में परिवर्तन अपॉन डेल टी, ठीक है। डेल टी समय में वेग में परिवर्तन अपॉन डेल टी, तो लिमिट लगा दो डेल टी टेंस टू जीरो, ठीक है। फिर जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी बराबर डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। ये हम त्वरण मानते हैं, एक्सेलरेशन मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट लगा दो डेल टी टेंस टू जीरो, ठीक है। तो डेल वी अपॉन डेल टी बराबर डी वी अपॉन डी टी। डेल टी समय में वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है उसको देखते हुए हम यहाँ पर कितना परिवर्तन हो रहा है वेग में, पहले मान लो वेग था वी, फिर हो गया वेग भी चेंज होगा जिससे से डिस्टेंस बढ़ेगा। तो मान लेते डेल वी परिवर्तन हुआ है, ठीक है, डेल टी समय के सापेक्ष, तो उसको हम क्या मानेंगे, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी टी हो जाता है। त्वरण की हम बात करें, इसका मतलब क्या होता है कि डेल टी समय में वेग में परिवर्तन, डेल टी समय में वेग में जो परिवर्तन हुआ है वो अपॉन डेल टी, तो हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी बराबर डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। नाउ ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी मुझे निकालना है। अगर डी वी अपॉन, मैं क्या कर सकता हूँ, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी कर सकता हूँ ना। तो मुझे चेंज करना है इसके फॉर्म, अगर मुझे चेंज करनी है तो मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर डी वी अपॉन डी एक्स, तो ऐसे रहेगा, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी, यानी कि ए बराबर हो जाएगा वी डी वी अपॉन डी एक्स। बताइए हो जाएगा, सही है चीज, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ने बात करी, दोबारा एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बात करी है। हमने बात की है मैकेनिक्स की, डायनेमिक्स से हमने स्टार्ट उसको करेंगे। डायनेमिक्स जो है वो किसका पार्ट होता है, ये ब्रांच होती है, मेन ब्रांच है, ऐसा कह सकते हैं मेन ब्रांच, और ये इसकी फ्रेंचाइजीज, ऐसा कह सकते हो आप इसको, ठीक है। मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, स्टैटिस्टिक्स और गति विज्ञान, यानी कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में हम बात करते हैं तो साम्यावस्था में शाखा, जिसमें साम्यावस्था में स्थिर पिंड का या कण का लगे हुए बलों का अध्ययन करते हैं। स्थिर अवस्था में स्थिर लगा हुआ है तो कैसे कैसे बल लग रहे हैं। और डायनेमिक्स का मतलब होता है कि पिंडों की गति में परिवर्तन के लिए जो बल काम में किए जाते हैं, इसमें बलों का यूज हो रहा है और इसमें भी बलों का ही की बात हो रही है, लेकिन उसमें स्थिर अवस्था की बात हो रही है और इसमें गतिशील है, वो गति में परिवर्तन लाने हेतु प्रयुक्त बलों में क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स बोलते हैं। उसके बाद हमने कहा कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है चिकना पिंड और एक होता है दृढ़ पिंड।
ठीक है, चिकना पिंड वो होता है जिसमें जैसे दो, आप कभी किसी फर्श पे चलते हो, आप किसी फर्श पे चलते हो, फर्श पे चलते में क्या कहते हैं कि स्लिप हो गए हम, स्लिप हो गए, वो पिंड कैसा है, चिकना है, मान लो फर्श कैसा है, वो टाइल्स लगी हुई, मार्बल लगे हुआ उसके ऊपर, तो उस पर स्लिप हम कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि उसका जो पृष्ठ होता है वो दूसरे वाले पृष्ठ, अन्य पिंड, ठीक है, हमारा जो पैर है उसको हम अन्य पिंड मान लेते हैं, और ऐसा जो पिंड अपने पृष्ठ पर अन्य पिंड की वास्तविक गति को अवरुद्ध करने में असमर्थ होता है, असमर्थ होता है, तभी तो ज्यादा गति हो जाती है और हम स्लिप हो जाते हैं, हमारा जो बैलेंस बनता नहीं है, हमारे पैर की गति ज्यादा हो जाती है और हमारे शरीर जो की गति है वो उतनी हो नहीं पाती, तो इस वजह से हम क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अगर आप नॉर्मल जैसे सीमेंट वाले फर्श पे चलते हैं, रफ सड़क पे चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम गिरते हैं क्या? अपने आप तो नहीं गिरते हैं, हाँ केले का छिलका आ जाए तो जरूर गिर जाते हैं, ठीक है, उससे पैर आ जाए तो, क्योंकि वो भी क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फ्री हो जाता है, यानी कि चिकनी सतह बन जाती है, ठीक है, इस वजह से। तो समझ में आप लोगों को? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।